जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर वही पुराना मगर अधूरा सवाल पूरी शिद्दत के साथ लौट आया है। क्या जम्मू कश्मीर को इसका मुकम्मल रियासती दर्जा वापस मिलेगा? क्योंकि अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को लेकर मांग फिर से उठी है और यह मांग इस बार किसी और ने नहीं, खुद मौजूदा सरकार यानी खुद मौजूदा सरकार में जो पार्टी इख्तिदार में है यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब वो इसके लिए आवाज बुलंद कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, मॉनसून सेशन शुरू होगा, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है वो एहतजाज करेगी, प्रोटेस्ट करेगी। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये वाज़ेह किया कि इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं वो इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा वो सेकुलर पार्टियां जो इंडिया अलायंस में नहीं हैं लेकिन फिर भी सेकुलर पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उन्हें भी शामिल किया जाएगा। खासतौर से उन्होंने कई पार्टियों का जिक्र किया और इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी बाकायदा लेटर भेजा जाएगा, दावतनामा भेजा जाएगा और इस धरने में, इस प्रोटेस्ट में और इस एहतजाज में शामिल होने के लिए उन्हें भी दावतनामा दिया जाएगा। यानी उमर अब्दुल्ला के साथ अब ओवैसी भी एक तरह से साथ में नजर आएंगे। ओवैसी भी अब जम्मू कश्मीर का जो रियासत का दर्जा है उसकी मांग करते हुए कहीं ना कहीं अब एक बार वो जंतर मंतर पर नजर आ सकते हैं। यह दरअसल बहुत अहम है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की जो सियासत है वो बिल्कुल अलग है। ना तो वो बीजेपी के साथ हैं यानी एनडीए के साथ हैं, ना ही मुल्क का जो दूसरा अपोजिशन का ग्रुप है यानी इंडिया अलायंस, ना तो वो इंडिया अलायंस के साथ है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि मुसलमानों में असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमात की जो पकड़ है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जब दिल्ली के दिल यानी जंतर मंतर पर इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है, जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की मांग हो रही है, तो खुद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो इस प्रोटेस्ट को लेकर तमाम तैयारियां जिनकी सरपरस्ती में हो रही हैं, वो खुद MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी को बाकायदा लेटर भेजेंगे, दावतनामा भेजेंगे और वो उनसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि वो जंतर मंतर के इस धरने में शामिल हो और जम्मू कश्मीर को मिलने वाले रियासत का जो दर्जा जो छीना था 2019 में, उसे वापस दिलाने के लिए वो इस लड़ाई में एक तरह से शामिल हों। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी उमर अब्दुल्ला की इस दावत पर या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की इस दावत पर जंतर मंतर पहुंचेंगे या फिर MIM से जुड़े हुए जो उनके कारकुनान हैं, क्या वो जंतर मंतर पर एक तरह से नजर आएंगे? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है, उनका बयान भी हम आपको आखिर में सुनाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो तमाम पार्टियां जंतर मंतर पर शामिल होंगे, उनके जो रहनुमा हैं वो शामिल होंगे और इसके अलावा मुल्क की दूसरी जो सेकुलर पार्टियां हैं उन्हें भी दावतनामा दिया जाएगा और वो भी जंतर मंतर पर एक तरह से जुटेंगी। तो ऐसे में क्या उमर अब्दुल्ला और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी क्या एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे? क्या जम्मू कश्मीर के मुकम्मल रियासत के दर्जे की जो मांग की जा रही है उस मांग को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे? यह देखना बहुत अहम होगा। 20 तारीख दरअसल बहुत अहम तारीख है जब पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होगी, तो जम्मू कश्मीर से एक बड़ा प्रोटेस्ट, जम्मू कश्मीर से एक बड़ी तादाद में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान हैं, जो उनकी लीडरशिप है, वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे और रियासत के दर्जे के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर को फिर से मुकम्मल रियासत का दर्जा मिले, इसके लिए आवाज बुलंद की जाएगी।